हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड एस्टेट पीजीटी 23 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ई की पावर माइनस 3x एंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये इंक्रीज होगा आर पे डिक्रीज होगा, इंक्रीज इस इंटरवल में होगा या इस इंटरवल में डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इंक्रीज और डिक्रीज निकालने के लिए पहले हमें निकालना होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डैश एक्स। क्या होगा, एक्स को एज इट इज रखते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस का 3 आ गया आएगा e की पावर माइनस 3x। ठीक है, प्लस में एक्स का करेंगे 1 आएगा, ये आएगा e की पावर माइनस 3x। यहाँ से e की पावर माइनस 3x को हम कॉमन ले लेते हैं और क्या आएगा 1 माइनस में 3x f का डेरिवेटिव। ओके, उसके बाद में क्या करते हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। तो यहाँ से e की पावर माइनस 3x 1 माइनस 3x। ठीक है, इसको 0 पुट किया, ये 0 नहीं होगा तो 1 माइनस 3x इक्वल्स टू 0 होगा। x की वैल्यू कितनी आएगी 1/3 आएगी। अब हमें बताना है कि ये किस इंटरवल में इंक्रीजेज और डिक्रीजेज होगा। तो मैं क्या करती हूँ, माइनस इन्फिनिटी से 1/3 और माइनस इन्फिनिटी से 1/3 में मैं देखती हूँ कि इंक्रीजेज आ रहा है या डिक्रीजेज आ रहा है। उसके लिए क्या करूंगी, फंक्शन का कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एक्स है, अगर वो ये इंटरवल पे अगर वो ग्रेटर देन 0 वैल्यू देता है तो वो क्या होगा, डिक्रीजेज होगा। अगर एफ का डबल डेरिवेटिव है वो अगर लेस देन 0 है तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, इसके लिए हमें फंक्शन का डबल डेरिवेटिव हमें फाइंड करना होगा। तो यहाँ से मैं फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालूंगी ऑफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स का क्या 1 आया तो क्या आया माइनस का 3 e की पावर माइनस 3x प्लस। ठीक है, एक्स एज इट इज, इसका करेंगे तो माइनस थ्री 9 e की पावर माइनस 3x। ठीक है, इसका करेंगे माइनस का 3 e की पावर माइनस 3x। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ये माइनस का 3 e की पावर माइनस 3x और यहाँ पे भी माइनस का 3 e की पावर माइनस 3x, ये हो जाएगा 9x e की पावर माइनस 3x और यहाँ पे 6 e की पावर माइनस 3x। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ, मेरा 3 e की पावर माइनस 3x कॉमन आएगा और ये आ जाएगा 3x माइनस में 2। अब यहाँ पे मैं देखती हूँ कि -3, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 0.333। ठीक है, तो अगर मैं इस इंटरवल में क्या लाई करता है, देखो यहाँ पे क्या होगा 1/3, यहाँ पे क्या होगा 0 और यहाँ पे कुछ माइनस की वैल्यू होंगी। तो मैं यहाँ पे 0 पे x इक्वल्स टू 0 पे मैं यहाँ पे चेक करूंगी x इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी। x इक्वल्स टू 0 मैंने यहाँ पे पुट किया, कितना आया यहाँ से अगर मैंने एट x इक्वल्स टू 0 इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कोमा 1/3 एट x इक्वल्स टू 0 एफ का डबल डेरिवेटिव x, यहाँ पे 0 पुट करूंगी तो क्या आएगा 3, यहाँ पे 0 पुट किया क्या है माइनस का 2, कितना है माइनस का 6 जो कि क्या है लेस देन 0 है। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या बनेगा अपना इंक्रीजेज। ठीक है, तो इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी कोमा 1/3 में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर x स्क्वायर y इक्वल्स टू x प्लस 2 एंड x एक्सिस, इनके बीच में हमें क्या बताना है कि एरिया बताना है। इसके लिए क्या करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ y और y की वैल्यू को इक्वल पुट करती हूँ, क्या आएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इंटरवल आएंगे x माइनस 2 और x प्लस 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू कोमा -1 x की वैल्यू 2 आई। तो इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो देखना y की वैल्यू क्या निकलती है, वेन x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ से 4, यहाँ से भी 4 होगा। और वेन x इक्वल्स टू माइनस का 1 तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 1 और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, और यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास आएगी 3 एंड y इक्वल्स टू 3। ठीक है, नहीं 1 आएगी, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1 आएगी और यहाँ से भी 1 आएगी। ठीक है, अब मैं डायग्राम बनाती हूँ इसका, कैसे बनेगा। ठीक है,
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर की पावर इवन होगा तो डायग्राम किसके कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा, y के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा। ये बन गया। अब यहाँ पे x प्लस टू का डायग्राम बनाएंगे। x इक्वल टू जीरो पे y की वैल्यू कितनी देगा, यहाँ पे x इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे y की वैल्यू मान लेते 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 जीरो पे 2 देगा, तो जो लाइन पास होगी वो यहाँ से पास होगी और पॉइंट कितनी है 0,2। ठीक है। जब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी है 4 मान लेते हैं, x इक्वल टू 1 यहाँ पे है मेरा और 2 यहाँ पे है। जब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी दे रहा है, यहाँ पे 4 दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पैराबोला और लाइन कहाँ पे, यहाँ पे 2,4 पे कट हो रही है। ठीक है, जब x की वैल्यू -1 है, जब यहाँ पे x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 यहाँ आएगा क्योंकि पैराबोला पे भी 1 आएगा और इस पे भी 1 आएगा, तो यहाँ पे -1,1 है। ठीक है, और जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से y इक्वल टू 0 पुट करती हूँ तो x की वैल्यू कितनी होगी -2। तो यहाँ पे जब y की वैल्यू यहाँ पे इतनी है तो ये होगा -2,0। ठीक है, तो लाइन यहाँ से पास कर गई, ये हमारे पॉइंट आ गई। अब उसकी यहाँ पे 0 है, 0 है, यहाँ पे -1,0 है और यहाँ पे -1,1 है। अब रीजन पूछा है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स प्लस टू एंड एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग है थोड़ा क्वेश्चन की कौन से वाला निकाले, एक्स एक्सिस तो पूरी होती है बट हमें निकालना है, जैसे ये लाइन है, ये पैराबोला है और ये एक्स एक्सिस है, इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, इतना। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो जा रही है लाइन, कहाँ से -2 से -1 क्या जा रही है, लाइन जा रही है, तो यहाँ से लाइन का एरिया निकलेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक किसकी लाइन जा रही है, -1 से 0 पैराबोला की लाइन जा रही है, तो निकालेंगे पैराबोला क्या है एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, लिमिट लगाओ -2 से -1 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ये कहाँ से -1 से 0, और इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 5/6। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली सॉल्यूशन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, इसका मींस डिटरमिनेंट की इक्वल वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो हम पहले के की वैल्यू निकालेंगे 1 -k 1 k 3 -k 3 1 माइनस का 1, ओके इक्वल टू 0। पहले के की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया मेरे पास यहाँ पे -3 और प्लस में के। ओके, यहाँ पे इसको रखा माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा। अब इसके लिए मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, -k और यहाँ पे कितना हो जाएगा +3k प्लस में 1, इसके लिए मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, यहाँ पे कितना आएगा k माइनस में 9 इक्वल टू 0, -3 प्लस k माइनस के स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 9 इक्वल टू 0, यहाँ पे आएगा 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 12 इक्वल टू 0, के स्क्वायर प्लस k माइनस में 6 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज के की जो वैल्यू है वो 2 -3 आएंगी। ठीक है, तो r में से हम 2 -3 अगर रिमूव कर देंगे तो वहां पे ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ए है वो 3x3 की मैट्रिक्स है, ए का डिटरमिनेंट 6 है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, जब k इंटू में m होता है और कोई मैट्रिक्स होती है ए एन क्रॉस एन की, तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, k की पावर n इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ m। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू अर्जेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, अब अर्जेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना होता है, अर्जेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है ए के डिटरमिनेंट की पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 3 है और इसकी ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 6 है, 6 की 3 - 1, ये कितना हो जाएगा 6 की पावर 2 इंटू 36, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 इंटू 36 इक्वल टू 288 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर, हमें क्या दे रखा है, ये पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी के। ठीक है, तो ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, और यहाँ से बी ए सी से यहाँ पे डी हमने क्या निकाला, एक बाइसेक्टर ए डी बनाया और हमें इसकी लेंथ पूछी है। ठीक है, और डी यहाँ पे लाइन सेगमेंट पे बी सी पे है।
और हमें दे रखा है ए का पोजीशन वेक्टर कितना दे रखा है i माइनस जे माइनस 3k, बी का दे रखा है 2i प्लस जे माइनस 2k, सी का दे रखा है माइनस का 5 प्लस 2j माइनस में 6k। अगर मेरे पास ए पॉइंट है, अगर मेरे पास डी निकल आए तो क्या मैं इसकी लेंथ निकाल सकती हूँ? निकाल सकती हूँ। तो मुझे डी पॉइंट निकालना है, उसके लिए मैं क्या निकालूंगी? पहले मैं ए बी और ए सी निकालती हूँ। ठीक है, तो ए बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बी माइनस में ए। बी में से ए निकालेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे तो 2i माइनस आई कितना बचेगा? आई। जे माइनस जे प्लस 2j हो जाएगा, माइनस 2k और माइनस में 3k, यहाँ पे प्लस में k बच जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से मैं निकालती हूँ ए सी। ए सी निकालूंगी तो क्या आएगा? सी माइनस ए। तो माइनस के 5i माइनस आई माइनस कितने होंगे? 6i। ठीक है, और यहाँ से 2j माइनस में j प्लस 3j बन जाएगा, माइनस का 6k और माइनस में 3k, यहाँ माइनस का 3k। उसके बाद में मैं ए बी का क्या निकालती हूँ? मोड निकालती हूँ। तो कितना होगा? 1 प्लस 4 प्लस 1 का अंडर रूट 6। सेम मैं ए सी का मोड निकालती हूँ। 36 प्लस 9 प्लस 9 का रूट, ये कितना हो जाएगा? 45 और 9 4 4 1 5। ठीक है, ये आएगा 3√6। अब क्या करूंगी? डेट हमें पॉइंट डी का निकालना है, उसके लिए मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करूंगी। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मुझे ये कहती है कि डी जो है बीसी को किस रेशियो में डिवाइड करता है? ए बी इंटू, अब ए बी रेशियो ए बी में डिवाइड करता है। ठीक है, कि डी डिवाइड बीसी इन द रेशियो ए बी रेशियो ए सी। ठीक है, ये कितना है? √6 रेशियो √3, और ये कितना आ गया? 1/3। ठीक है, ये मेरा आ गया 1/3। अब अगर मुझे डी निकालना है तो मैं क्या वैसे निकाल सकती हूँ? 3 को इससे मल्टीप्लाई, 1 को इससे मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3, तो मेरे पास डी वेक्टर पोजीशन वेक्टर डी आ जाएगा। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला के यूज करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी कैसे निकलेगा? डी इक्वल्स टू 1 इंटू में 3 इंटू में बी, बी ये वाला, प्लस में 1 इंटू में सी, डिवाइडेड बाई में 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये आप सोल्व करोगे, आपका 1/4 आई प्लस 5/4 जे माइनस 3k आ गया। अब मेरे पास ए है, मेरे पास डी आ गया, उससे मैं क्या निकालूंगी? लेंथ ऑफ ए डी निकालूंगी। ठीक है, कैसे निकालूंगी? यहाँ से मुझे ए डी निकालना है, तो ए डी आएगा डी माइनस में ए। ठीक है, डी माइनस में ए अगर मैं करूंगी तो आएगा -3/4 आई प्लस 9/4 जे प्लस में 0k। ठीक है, क्योंकि यहाँ -3 है, यहाँ -3 है। अब लेंथ निकालूंगी तो ए डी का मोड निकालेंगे, और वो आपका कितना आएगा? -3/4 का स्क्वायर प्लस 9/4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और ये आपके पास आएगा 3√10/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ ऑल नंबर दैट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट टेकन ऑल एट ए टाइम। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो कि सम ऑफ ऑल नंबर पूछे और डिजिट यहाँ पे सारे क्या हो? डिस्टिंक्ट हो, और सारे साथ में लेने हो, टेकन ऑल ए टाइम, देन उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? उसके लिए मान लेते हैं हमारे पास डिजिट है A1 से लेके AN तक, और सारे डिस्टिंक्ट एन डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तब सम ऑफ ऑल नंबर पूछे, सम ऑफ ऑल नंबर पूछे, उसके लिए फॉर्मूला होता है A1 प्लस A2 प्लस AN इंटू n-1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 1 1 1 कितने टाइम? यहाँ पे 1 करेंगे n टाइम, जितने हमें डिस्टिंक्ट डिजिट गिवन है। ठीक है, तो हमें डिजिट कितनी गिवन है? A1 A2 A3 A4, 4 डिजिट गिवन है, 2 3 4 5। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है? 4। पुट करेंगे यहाँ पे सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है, इंटू n-1 4 -1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 1 1 1 1 कितनी? 4 टाइम। ठीक है, तो ये कितना हो गया यहाँ पे? 14 इंटू 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 6 इंटू 1 1 1 1। ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे तो इतना, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसका हमें इंटीग्रेट करके निकालना है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो मैं क्या करूँ, दोनों साइड डेरिवेटिव कर दूँ, तो यहाँ इंटीग्रेशन कैंसिल और मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ, ठीक है। डी बाई डी एक्स इंटू में एफ ऑफ एक्स बाई 1 प्लस log ई एक्स। ओके, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। अब मैं इसको u ओवर v की टर्म में मान लूँ, ठीक है। ये क्या है, d बाई डी एक्स यू ओवर v। इसका डेरिवेटिव क्या है, होता है नीचे v स्क्वायर, v क्या है हमारा 1 प्लस log ई एक्स का स्क्वायर, v एज इट इज 1 प्लस log ई एक्स एज इट इज, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ओके, एफ ऑफ एक्स एज इट इज और इसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, log ई एक्स 1 प्लस में log ई एक्स का होल स्क्वायर। कंपेयर करें तो यहाँ पे ये वाली कैंसिल हो जाएगी, इधर क्या बचेगा, log ई एक्स इक्वल टू 1 प्लस log ई एक्स और यहाँ पे एफ डैश एक्स माइनस में एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स। अब बाई ऑप्शन हम देखेंगे, देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैं एक्स लेती हूँ, ठीक है। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो एफ का डेरिवेटिव एक्स कितना होगा 1। मैं यहाँ पे पुट करूँ क्या ये राइट साइड को सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पे मैं लेती हूँ 1 प्लस में log ई एक्स, ठीक है। एफ का डेरिवेटिव 1 माइनस में इसकी वक्त एक्स ओवर एक्स 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस में log ई एक्स माइनस 1 1। तो यहाँ से क्या होगा, log ई एक्स इक्वल्स टू log ई एक्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ऐसे अगर फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं करे तो आप सेकंड का डेरिवेटिव, थर्ड का, ऐसे करके इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस साइन इनवर्स दिस इक्वेशन प्लस कोस इनवर्स दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन कब रखेगी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर की जो टर्म है अगर ये वैलिड है तभी इसका हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इसके लिए हम देखेंगे जो ये वाली वैल्यू का y मान लो आपको इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस साइन इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स y आपको गिवन है, ठीक है। तो अगर ये y आपका वैलिड है तो ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और ये y के लिए इसके साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, साइन इनवर्स y का डोमेन और कोस इनवर्स y का डोमेन क्या होता है, -1, 1। तो अगर ये वैल्यू आपकी डोमेन की इसके अंदर लाई कर रही है, ये जो इसकी जो वैल्यू इसके अंदर लाई करेगी तभी आपका इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। तो हम क्या जानते हैं, हमें ये क्या दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखें कि इसकी मिनिमम वैल्यू -1 और 1 के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ पे a अगर पॉजिटिव है, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और मिनिमम वैल्यू किस पे मिलेगी, -b/2a पे। तो ये कितनी होगी, -4 प्लस का 4 हो जाएगा बाई 2 इक्वल्स टू 2। मीन्स x इक्वल्स 2 पे हमें क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और वो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, वो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 5 इक्वल्स टू कितना आ गया 1। और वो मिनिमम वैल्यू कितनी आई 1 इसके अंदर लाई करी है, मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वैलिड होगा। तो यहाँ पे मैं इस पूरी इक्वेशन की इसकी मिनिमम वैल्यू में 1 यहाँ पे पुट करूंगी, ठीक है। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1 इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू कितनी होती है, π/2 होती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस π/2 इक्वल्स टू 0। अब जो ये मिनिमम वैल्यू 1 दे रहा है, किस पे दे रहा है, एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे दे रहा है। तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स की 2 में पुट करूंगी, 1 प्लस में 2a प्लस π/2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2a इक्वल्स टू माइनस का π/2 माइनस में 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू माइनस का 2 माइनस में π/4। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिल्ड इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड आर 25 एंड 10, द नॉन पैरेलल साइड आर दिस, द एरिया ऑफ द फील्ड निकालना है। तो आपको कोई ट्रेपेजियम गिवन है, ठीक है, इस टाइप का है, ओके। ये 13 है, ये 10 है, ये 14 है ये पूरी 25 गिवन है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसका एरिया पूछा है, एरिया क्या होता है 1/2 AB प्लस H। ये क्या होती है, AB पैरेलल साइड्स का सम इनटू में हाइट। तो ये तो हमें गिवन है, चलो ठीक है, बट हाइट नहीं है, वो निकालेंगे। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये 13 है,
तो इसके एक पैरेलल साइड मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, क्या है 13। ये 13 है तो इसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल हो गई, तो ये होगी 10। अभी पूरी 25 है, ये 10 हो गई, तो ये होगी हमारी 15। अब ये हमारा क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। और ट्रायंगल की सारी साइड्स हमारी डिफरेंट है, तो उसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। एस कैसे निकलता है, 14 प्लस 13 प्लस 15 बाई 2 इक्वल्स टू, ये हमारे पास कितना आएगा सम करो यहाँ पे, 7 2 15 4 2 21, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 21। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालोगे तो देखना यहाँ पे कितना आएगा 84, ठीक है। सोल्व करना इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया 84। उसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल आने के बाद में मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ से, इसको मैं एच नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट, ठीक है। हाइट 1/2 है, बेस मेरा कितना है यहाँ पे 15, हाइट कितनी है h। एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास कितना है 84। तो यहाँ से मैं सोल्व करूंगी, 84/15 इंटू में 2 इक्वल टू हाइट। ये मेरे पास क्या निकला, 8 3 से कट गया, 3 पंजू 15, 3 2 6 3 2 6 3 8 24, ठीक है। तो ये होगा 20, किस पे कटा, 3 पंजू 15, क्या हो गया वेट, ये आया मेरा 84 इक्वल्स टू 1/2 इंटू में 15 इंटू में एच की वैल्यू आ गई 84 इंटू में 2/15, ठीक है। एक बार इतना ही रख लो। अब यहाँ से हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फॉर्मूला ये होता है 1/2, ए कितना है 10, बी कितना है मेरा 25, हाइट कितनी है 84 इंटू में 2/15, ठीक है। इसको काट कर लेना और देख लेना आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 फेयर cubical dice are thrown simultaneously. The probability that all 3 dice have the same number of dot on the facing showing up. ठीक है, 3 क्यूबिकल डाइस हैं, एक डाइस में 6 डॉट होते हैं, तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी हो गई 6 की थ्राइस 216। अब प्रोबेबिलिटी हमें बताने की सारी जो 3 डाइस है उन पे सेम नंबर ऑफ डॉट आना चाहिए, मतलब ये पहली डाइस है, ये दूसरी तीसरी, अगर पहली वाली पे 1 है तो दूसरी वाली पे भी 1, तीसरी वाली पे 1, एक पहले वाली पे 2 है, दूसरी वाली पे 2 है, तीसरी वाली पे भी 2 आएगा, 2 प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे 3 डॉट आएंगे तो यहाँ पे भी 3 आएंगे और यहाँ पे भी 3 आएंगे, ठीक है 3 हो गई। और यहाँ पे 4 आए तो यहाँ पे भी 4 आएंगे और यहाँ पे भी 4 आएंगे, ठीक है 4 प्रोबेबिलिटी। अगर यहाँ पे 5 आए तो यहाँ पे भी 5 आएंगे और यहाँ पे 6 आए तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे, तो टोटली कितने केस गए 1 2 3 4 5 6, ऐसे टोटल कितने केस बनेंगे हमारे पास 6 बनेंगे। तो पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी बाय टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/36 विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन 55/cos 35 और इसकी वैल्यू निकालनी है। cos 90 की वैल्यू हमें पता है 0 होती है, तो ये सारी जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में साइन 55 है, इसको ऐसे लिख लेती हूँ मैं साइन 90 माइनस 35/cos 35 प्लस में 0, ये कितना होगा cos 35/cos 35 प्लस में 0 इक्वल टू 1 प्लस 0 कितना आएगा 1। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ए ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैव सेम बेस, ठीक है, कोई भी पैरेललोग्राम है, कोई भी पैरेललोग्राम है और ट्राइंगल है, उसका सेम बेस है, ये ट्राइंगल मान लो इनका बेस ये है, ये गिवन है सेम है, साइड ट्रायंगल की 26 28 30 दे रखी है और पैरेललोग्राम है वो बेस 28 पे खड़ा है, ये बेस 28 है, ये मान लेते 30, ये 26 है, ठीक है। कह रहा बेस भी सेम है और एरिया भी सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है।
तो ए बी सी डी, अगर हमें ये ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 30 प्लस 26 प्लस 28 बाई 2, ये हमारे पास सोल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ से 42। ठीक है, अब तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का रूट एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ से रखोगे 42 इंटू 42 माइनस में 28, 42 माइनस में 26, 42 माइनस में 30। ठीक है, और इसको सोल्व करना, यहाँ से जो इसका एरिया आएगा वो 336 आएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके गिवन, इक्वल पैरेललोग्राम के, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल है, ये 36 के इक्वल हो गया, 336 के। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होता है, बेस इंटू में हाइट, हाइट मैंने यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो ये होता है बेस इंटू में हाइट इक्वल टू 336। हमें क्या पूछिए, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम पूछिए, तो यहाँ से h कितना आ जाएगा 336, बेस क्या दे रखा है पैरेललोग्राम 28 बाय 28। ठीक है, और यहाँ पे काटना, इसको 12 पे कटेगा, आंसर नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा इफ ए बी सी बी द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट बी बाई ए इज एन इंटीजर, कि जब डिवाइड करें वो भी इंटीजर हो, ना कि रेशनल नंबर हो। इफ ए बी सी आर इन जीपी, हमें ए बी सी किस में दे रखे हैं, जीपी में दे रखे हैं, तो मैं मान लो ए आर और ए आर स्क्वायर। ठीक है, फिर कह रहा है अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी इज बी प्लस 2, तो ये जो ए है, ए आर है प्लस ए आर स्क्वायर है, इसका जो अर्थमेटिक मीन है वो बी प्लस 2, बी यहाँ पे कितना है ए आर प्लस 2 के इक्वल गिवन है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स हमें इसके लिए ए चाहिए। ठीक है, तो इसको सोल्व करते कितना आएगा, ए प्लस में ए आर प्लस में ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3 AR प्लस में 6, इधर लेके आएंगे कितना आएगा, ए आर स्क्वायर माइनस का 2 AR और यहाँ पे इधर प्लस में ए इक्वल्स में 6, ए मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे कितना बचेगा, आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2R इक्वल्स टू 6, ए आर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6। अब हमें 6 को कुछ ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा कि ये यहाँ पे होल स्क्वायर की टर्म में इसको कोई टर्म मिले, तो आर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इधर होल स्क्वायर में दो ही टर्म है, तो 1 हो या 4 हो, 4 तो इसका बनेगा नहीं क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है नहीं कि हम उसको 4 × 2 या 4 × 3 लिख सके, तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 × में 6 या 6 × में 1। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे r माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 के इक्वल है और a है वो 6 के इक्वल है, सिर्फ मान रहे अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, r माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, r माइनस 1 इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2। ओके, अब यहाँ a इक्वल टू 6 है, अब यहाँ पे सेटिस्फाई करना इस इक्वेशन को, अगर a की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 2 सेटिस्फाई कर रहा है तो ये वाली जो वैल्यू आई है ये ठीक है हमारी, तो यहाँ को a को 6 अज्यूम करके यहाँ पे आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 14 बाई 6 प्लस 1, ये कितना है 36 प्लस 6 यहाँ पे 42 माइनस 14 बाई 7, तो इसमें से घटाएंगे ये कितना आएगा 8 और 3 में से 1 गया 2, 7 7 चौको 28, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 1/5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स ऑड टर्म। मेरे पास कोई भी जीपी है, ठीक है, वो कहाँ तक है a1 a2, यहाँ कहाँ तक है इन्फिनिटी तक है। ठीक है, उसका सम क्या होता है a/1 माइनस आर, हमें पता है। ठीक है, इन्फिनिटी तक का वो कह रहा है वो 1/5 टाइम है किसके, ओड टर्म के। ओड टर्म क्या होती है, जैसे ये है ए आर स्क्वायर, ये तो है हमारी जीपी, तो इसमें से ओड टर्म क्या हो जाएंगे ए आर स्क्वायर, ए आर की 4 टू इन्फिनिटी, तो इनका सम कितना हो जाएगा a1 माइनस यहाँ पे r कितना निकल के आएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पे r कितना है r, तो यहाँ पे r है, यहाँ पे r स्क्वायर है, तो ये ऐसे आ जाएगा a/1 माइनस में r स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं a/1 माइनस आर इक्वल्स टू 1/5 a/1 माइनस आर और 1 प्लस आर, ये कैंसिल आउट, यहाँ से यहाँ पे a से a कैंसिल आउट, यहाँ से 5 प्लस 5r इक्वल्स टू 1, 5r इक्वल्स टू माइनस का 4, r की वैल्यू आएगी -4/5, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बतानी है कि कौन से वाली करेक्ट होगी। फर्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है 1, 2
जो है वो इसमें बिलोंग कर रहे हैं, बट 1,2 सेट कहीं नहीं है, इसका एलिमेंट 1 है, 2 है और 1 2 3 है, तो इनकरेक्ट हो गई। अब कह रहा है 1,2 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट। प्रॉपर सबसेट का मीन्स क्या होता है कि ए में जो एलिमेंट है वो एस में भी हो और ए एस के इक्वल नहीं हो। ठीक है, तो ए में एलिमेंट 1 है, 2 है, इसमें भी एलिमेंट 1 और 2 है, इसमें बिलोंग कर रहे हैं इसके एलिमेंट, बट ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। कह रहा 1 2 3 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इसका, ये 1 2 3 इसके सारे एलिमेंट इसमें लाई करना चाहिए, बट 3 इसमें लाई नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक एलिमेंट है, ये जो वाला उठाया है यहाँ से सिर्फ एक एलिमेंट है, ना कि इसका सेट बना रखा है, तो इसका प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा। सेम यहाँ पे 3 कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये भी इसमें बिलोंग नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट 15 जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगी। यहाँ तक जो